चलिए आज मैं किसी से मिलवाती हूँ। ये देखो, ये 3 ये बैठी हुई हैं, 2 ये रही और एक आध उसमें होगी। तो ये बैठी हुई हैं, ये एक वो बैठी है पीछे इसके, वो रही देख रही हैं मुझे। गौ माता वीडियो बना रही हूँ तुम्हारी। ये पेड़ के नीचे बैठी हुई हैं, ये बैठी हुई हैं प्यारी प्यारी गौ माता। और 2 ये रही, एक रेड एक वाइट, बहुत प्यारी प्यारी गाय हैं। इसके पास तो मैं जाती नहीं, मुझे थोड़ी सी ऐसी लगती है ये मारेगी मुझे, उसके पास भी नहीं गई। तो मैं जैसे ही निकल के आई थी ना बाहर, तो इसने मुझे देखा और ये जल्दी जल्दी आने लगी। तो पहले तो उधर मुँह करके खड़ी हुई थी, तो इसने मुझे देखा तो वही आने लगी। फिर मैंने इसको मना कर दिया मेरे पास मत आना, तो फिर ये वहीं रुक गई। फिर तो मैंने वीडियो बनाई थी, ये मुझे देख रही है ये, और ये मेरे पास आ रही थी। अब सबको पता चल गई है, तो मुझे सींग मार रही थी ना, मार रही थी सींग मेरे को। मैं नहीं आऊँगी तेरे पास, अब मुझे नहीं आना, मैं तुझसे अब दूर रह रही हूँ बस। मुझे नहीं पता, मुझे सींग मारे थे तूने मुझे। तो ये बहुत बड़ी होती है ना गाय, तो इसके सींग भी बड़े बड़े होते हैं, डर लगता है मुझे इससे। तो ये जो है ना, यही थी वो गाय। अभी ये मेरी तरफ ही देख रही है, क्या बोल रही हूँ मैं। तो ये है गौ माता। गौ माता, गौ माता रोटी खाओगी। और एक वो तो इतनी शैतान है, उसने ना मतलब उसके गले में बहुत लंबी रस्सी बांध देते हैं और वो भागती रहती है। तो यहाँ पे तो गाय को घास मिल भी रही है इतनी सारी, लेकिन जो शहर में गाय रहती है ना, उनको तो खाने को मिलता भी नहीं है ज़्यादा कुछ। वो बहुत भूखी होती हैं और उनको थैली, वो मैंने उनको देखा है थैली खाते हुए देखा है। और भी बहुत सारी ऐसी जो खा नहीं सकते वो खाती हैं, वो बहुत ज़्यादा उनको दिक्कत करती होगी। तो मैं सबसे यही कहूँगी कि थैलियों में सामान ना फेंका करें, तो अपने घर का बचा हुआ खाना किसी बर्तन में इकट्ठा कर लें, फिर एक साइड में कहीं भी रखते हैं। गाय तो हर जगह पहुँचती है, लेकिन हर किसी को गाय पसंद भी नहीं होती हैं, बहुत डंडे से मारते हैं बहुत लोग, मैंने देखे हैं ऐसे। क्या मैं बोलूँ लोगों के बारे में। तो गाय बहुत थैली खा जाती है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें खा जाती है जो उसकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है ना। तो गाय के लिए कम से कम इस तरीके से कर सकते हैं, या डॉगी के लिए कर सकते हैं, कोई वही जानवर हो सकता है, पंछी कोई भी हो सकता है। तो उसके लिए अपनी तरफ से जितना कर सकते हैं तो कर ही सकते हैं, इंसानियत थोड़ी सी जिंदा हो अंदर। तो ये गाय है ना, ये इसके पास में जो बगुले हैं ना, ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं, पर मैं इनको पकड़ ही नहीं पाती हूँ। और कोशिश करती हूँ कि मैं इनको पकड़ लूँ, पकड़ नहीं पाती, ये भाग जाते हैं। लेकिन मुझे बहुत खूबसूरत लगते हैं, बहुत ही प्यारे लगते हैं ये। तो देखा, खूबसूरती ही इनकी दुश्मन बनी हुई है। इसने मेरी आवाज़ सुन ली और ये दौड़ी दौड़ी चली आ रही है। तो देखिए कैसे खूबसूरती एक दुश्मन बन सकती है अपनी ही खुद की। तोता है ना, तोता सिर्फ एक बोलने की क्वालिटी की वजह से पकड़ा जाता है सिर्फ, तो और ऐसे ही होता है। तो हमारे घर पे गाय का दूध इस्तेमाल होता है, सिर्फ देसी गाय का ही होता है, और घी इस्तेमाल होता है, मक्खन इस्तेमाल होता है, पनीर इसी से ही बनता है, गाय के दूध से। और क्या बनता है, दही बनता है। हाँ, तो जितनी भी दूध से बनती है ना सारी चीज़ें, वो सब देसी गाय के दूध से बनती है, जो सेहत के लिए ना बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो देसी गाय का दूध, देसी गाय का घी, देसी गाय के दूध से बनी हुई कोई भी चीज़ सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है, और मैं इसी को इस्तेमाल करती हूँ। कभी वैसे तो मुझे कुछ खास पसंद नहीं है, दूध, दही, चाय, घी, ये सारी चीज़ें, मक्खन, मुझे कुछ खास पसंद नहीं। खास नहीं, मैं रोज़ खाती पीती नहीं हूँ, मतलब ये सारी चीज़ें। लेकिन कभी कभी अब मैं ले लेती हूँ, सेहत को देखकर ले लेती हूँ, दूध थोड़ा सा कभी कभी ले लेती हूँ, पर दही वगैरह मुझ पे नहीं खाया जाता है। लस्सी भी नहीं पी जाती मुझ पे, क्योंकि वो मीठी होती है, मीठी मुझे कुछ खास पसंद नहीं आता है मुझे। और घी भी मुझे कुछ खास पसंद नहीं है, सॉरी, कुछ खास पसंद नहीं है। तो घी जो है ना, वो कुछ कुछ चीज़ों में ही अच्छा लगता है मुझे, हर किसी चीज़ में मुझे नहीं पसंद है।
तो और गाय के दूध से बना हुआ घी जो होता है ना, बहुत ही टेस्टी होता है, बहुत ही अलग टेस्ट होता है। लेकिन मैं ना सबसे ज़्यादा जो दीवानी हुई हूँ वो हुई हूँ मैं पनीर से। गाय के दूध से बनी हुई पनीर बहुत ही टेस्टी लगती है मुझे। मैं तो उसकी बहुत दीवानी हो गई हूँ। हर दूसरे तीसरे दिन मैं उसके पनीर बना देती हूँ, मुझे बहुत पसंद है। लेकिन तो बाकी इतनी कुछ खास पसंद नहीं है बाकी चीज़ें, लेकिन सेहत के लिए बहुत अच्छी होती हैं, तो इसलिए सेहत को देखकर मैं कभी कभी ले लेती हूँ। मुझे थोड़ा सा अगर थोड़ा सा समझ में आता है तो थोड़ा सा शाम को दूध लेती हूँ कभी कभी। तो ये ब्लॉग कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू, बाय। फिर मिलते हैं दूसरे वाले ब्लॉग में।